जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज गांव में देखे होंगे कि जब किसी को मिर्गी आती है तो उस दौरान आदमी तरह तरह की एक्टिविटी करने लगता है। कोई मोजा सुंघाने लगता है, कोई मुंह में चम्मच डाल देता है, कोई मुंह नाक दबाने लगता है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आइए आज के वीडियो में पूरा मिर्गी से जुड़ी बीमारी के बारे में और उसके लक्षण के बारे में, उसके उपाय के बारे में पूरे डिटेल समझते हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जब भी कोई मिर्गी का दौरा होता है तो उसको इंग्लिश में सीजर बोलते हैं। तो देखिएगा, जब भी किसी को अचानक एक बार मिर्गी आ जाए उसको सीजर बोलते हैं, और कंटिन्यू आने लगे तो वो एक बीमारी बन जाती है। तो इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। यदि एक बार हो तो सीजर बोलेंगे, और बार बार वही होने लगे कंटिन्यू तो इसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मिर्गी का दौरा पड़ना एक सामान्य बीमारी है, और कभी कभी ये घातक भी हो जाता है। तो इस दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, मरीज के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये पूरे वीडियो में हम समझेंगे। यदि आप वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जो मिर्गी होता है इसके पीछे क्या कारण होता है? तो पहले कारण होता है आनुवंशिक। जैसे आप किसी व्यक्ति है जिसका मिर्गी का दौरा पड़ा है, उसके पूर्वजों से बाबा दादा माता पिता कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऐसा हुआ होगा, तभी जा करके ऐसा होता है। तो ये एक आनुवंशिक लक्षण होता है। दूसरा होता है सिर में चोट आना। जब कोई बचपन में होता है, देखिएगा बचपन में अक्सर खटिया पर बच्चे सोते हैं और अक्सर पलट जाते हैं तो सिर में चोट लग जाता है। जब सिर में चोट लग गया तो इस कंडीशन में भी बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है, यही आगे चल करके मिर्गी का दौरे का रूप ले लेता है। इसलिए देखिएगा, जब भी कोई बाइक चलाता है तो जो ट्रैफिक पुलिस है हमेशा यही वार्निंग देती है, या हमेशा एक प्रचार में भी दिखाई देता है कि हमेशा हेलमेट का यूज करिए। कई ऐसे तो मैं रील्स देखा हूं जिसमें पुलिस भाई लोग होते हैं, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये अवेयरनेस फैलाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस वीडियो देख करके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिर में क्या लगे, चोट ना लगे, क्योंकि सिर में चोट लगेगा तो आपको मिर्गी की बीमारी हो सकती है। अगला है ब्रेन स्ट्रोक। कभी कभी होता है कि चोट लगा है तो खून नस में जम जाता है, ब्लडिंग होने लगता है, इस कारण से भी मिर्गी हो जाती है। अगला है ब्रेन में ट्यूमर। यदि ब्रेन में ट्यूमर आपका है, कहीं पर नस उस दबा गया है, बचपन में ऐसा होता है कि बच्चों के साथ कोई माता पिता लापरवाही कर दिए, बच्चा सोया है या कहीं चोट लग गया, कुछ गिर गया तो कोई नस दबा गया, तो क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो देखिए, ब्रेन का काम क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे नसें होती है, यही हमारे मैसेज करती है किसको? ब्रेन को। और ब्रेन को मैसेज नहीं करेगी, जैसा मैसेज करेगी वैसा होगा। अक्सर देखिएगा लोग हाथ कांपने लगता है, तरह तरह की एक्टिविटी होने लगता है। जैसे देखिए, घाम लगे तो हमें महसूस स्किन के द्वारा होता है। ये सब कैसे होता है? ब्रेन को मैसेज आता है तभी होता है। अगला है संक्रमण। तो संक्रमण के कारण भी क्या होती है? हमें मिर्गी का दौरा पड़ता है। अगला है जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के जन्म के समय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो इस कारण से बीमारी हो जाती है। अक्सर आप सुने होंगे या किसी के परिवार में सभी हुआ होगा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस नवजात शिशु को ऑक्सीजन शीशे में शायद रखा जाता है, तो इस तरह के उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। और कई लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं और ऐसा नहीं करते हैं, अपने घर पर ला देते हैं, तो बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इस कारण से भी ये बीमारी हो जाती है। अगला है सोडियम कैल्शियम की कमी। जब शरीर में हो जाएगा, सोडियम कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ये समस्याएं आने लगती है, तो इसलिए इस सब का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या है, ये ध्यान दीजिए, अगला ध्यान रखिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि मूवी देखते हैं या कोई भक्ति भजन करते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज का भक्ति भजन देखेंगे, अनिरुद्धाचार्य जी की भक्ति भजन देखेंगे, सीरियल देखेंगे या टीवी में देखेंगे, तो उनके दिमाग में मोटिवेट हो जाए कि भाई शराब ना पिए। तो भैया, शराब नहीं पीते हो, अचानक शराब छोड़ भी दिया तो उसके साथ ये सब होता है। तो ज्यादा कोई शराब पीता है, अचानक शराब छोड़ दे तो उसके साथ ये समस्याएं होने लगती है। और देखिए, इसका लक्षण क्या होता है? जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कैसे समझ में आएगा कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है? इसके कुछ लक्षण होते हैं, तो आइए ध्यान से एक एक को समझते हैं। होता ही है कि पहला कि आदमी बेहोश हो जाएगा, अचानक रहेगा, ऐसे ऐसे बैठा रहेगा, अचानक गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। जैसे कोई काम करे अचानक बेहोश हो जाएगा, तो वो जो भी क्रिया है उसके साथ होगी बेहोश वाली, ये अचानक हो जाएगी। अब ये दूसरा है झटके आना। जैसे कोई किसको बिजली मतलब चिहुक जाता है, तो ऐसे ही उसके शरीर में अचानक झटके मारती है तो उसका शरीर ऐठाने लगता है और चक्कर उसको झटका देता है, बेचैनी जैसे होती है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे उसको मिर्गी का दौरा आने वाला है। अगला है हाथ पैर जकड़ जाना। जकड़ना मतलब क्या हुआ? जैसे उंगली इस टाइप का हो जाएगा, पूरा हाथ
हो जाएगा, इस टाइप का पूरा शरीर अकड़ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ जाएंगे क्या हुआ, उसको मिर्गी का दौरा आया है। अगला, मुंह से झाग आना। ध्यान देखिएगा, जिसको मिर्गी आती है उसको मुंह से बहुत झाग निकलता है, गाज जैसा निकलने लगता है, तो आप समझ जाएंगे उसको क्या हुआ है, मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। आप उसके साथ आप अलर्ट हो जाएंगे, आप सावधानियां बरतेंगे। अगला है जीभ का कट जाना। अक्सर ये होता है कि जब भी किसी को मिर्गी आती है तो शरीर अकड़ जाता है और जीभ कट जाता है। इस कंडीशन में बड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है कि उस मुंह से बहुत सारा रक्त स्राव होता है, जिसके कारण बहुत ही ये समझिए डेंजरस हो जाता है। अगला है आंख ऊपर हो जाना। व्यक्ति अचानक लेटा रहेगा, आंख इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसको लेकर बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ये एक समस्या है। समस्या तो अचानक दूर नहीं होगी, इसको लेकर के आप परेशान मत होइए। देखिए कुछ इसमें आगे है कि हमें क्या करनी चाहिए, तो ये यदि आप बात का फॉलो करते हैं तो उस व्यक्ति से आप राहत पालेंगे। इसलिए ऐसा कोई बीमारी किसी का हो जाए तो घिनाना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो घिनाने लगते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। ये भाई किसी के साथ भी कोई समस्या हो सकती है, समस्या कह के नहीं आती है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा हो जाए तो उसे सुरक्षित जगह पर लेटाना चाहिए। सुरक्षित जगह मतलब ये हुआ कि कहीं पर अचानक व्यक्ति को मुर्गी का दौरा पड़ गया और वहां पर नुकीले को लेकर चीज है, कोई मान ले कि नुकीला चीज है, गड़ गया, कोई है भाई पत्थर है, कहीं सर पर चोट लग गया, तो उसको ऐसे जगह लेटा दीजिए जिससे वो व्यक्ति का रहे, सुरक्षित रहे। अगला है कपड़ा ढीला कर दे। जैसे मान लें कि पुरुष है, बेल्ट पहना हुआ तो बेल्ट से शरीर कसाया हुआ है, और जींस पहना है तो जींस जानते हैं कि पूरा देह कसा जाता है। ऐसे वो ढीला कपड़ा पहना है तो ठीक है, टाइट कपड़ा पहना है तो उसको ढीला कर देने का प्रयास करना चाहिए। अगले है साथ रहना चाहिए। अब विशेष बात मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अक्सर उसके साथ रहना चाहिए। घर में किसी के साथ है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके पास ही अक्सर रहे और दूरी ना बना के रहे, उससे घृणा ना माने। अगला है करवट में लिटा दे। और सबसे बड़े बदगाह में देखिए ये होता है, मुंह में कुछ ना डाले। देखा था कि मुंह में लोग मुंह नाक दबाने लगते हैं, मुंह में चम्मच डालने लगते हैं, और यहाँ तक कि ये भी होता है लोग मोजा सुंघाने लगते हैं। और बताइए इसका क्या रीजन है? मैंने जो दिमाग में आया जैसी बातें बता दी लोग करने लगते हैं। मोजा सुंघाने से इसका क्या तात्पर्य है, समझ में नहीं आता है कि लोग क्या ऐसा क्या कहा से सोच रहे। साइंस से इसका कोई संबंध ही नहीं है, कुछ लोग मोजा सुंघाने लगते हैं। अगला है हाथ पैर बिल्कुल भी ना दबाए। जब भी देखिए ये किसी का मिर्गी का दौरा पड़ा है तो जिंदगी भर के नहीं पड़ा है, 2 से 3 मिनट में ठीक हो जाएगा, 4 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो उस दौरान इस व्यक्ति के न मुंह में कुछ डाले, न नाक दबाए, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति के हाथ पांव भी बिल्कुल मत दबाइए। और देखिए यदि किसी व्यक्ति के साथ हो गया तो देखिए ये कुछ तो लक्षण है, कुछ उपचार है जो फर्स्ट एड बोलते हैं, लेकिन आपको ये चाहिए कि हम जाए किसी अच्छे डॉक्टर से मिले और वह उस पे करे ईईजी का, ब्रेन एमआरआई, जो भी भाई डॉक्टरी भाषा में है, इसको आप टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तब जाके आप इस राहत मिलेंगे। और देखिए मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि भाई बहुत ऐसे लोग हैं इस दौरान विचलित हो जाते हैं, किसी के परिवार में होते हैं तो परिवार के सदस्य उससे दूरी बनाने लगता है, घृणा मानने लगता है। तो देखिए मेरा वीडियो का तात्पर्य यही निकला, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। मैं कभी नहीं चाहता हूँ किसी को बीमारी हो, भगवान न करे किसी की बीमारी हो। यदि इस कंडीशन में हो जाता है तो आप कैसे अवेयरनेस रहेंगे, कैसे पहचानेंगे और किस कारण से होता है, अब इससे बचाव भी करेंगे। आई होप आप मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेहनत से आदमी वीडियो बनाता है। तो आप मेरे मेहनत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।